बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब किसी शख्स का बेटा इंतकाल कर जाता है तो अल्लाह करीम फरिश्तों से दरियाफ़त फरमाता है कि तुमने मेरे बंदे के बेटे की रूह कब्ज़ कर ली? तो वो अर्ज़ करते हैं, हाँ। फिर फरमाता है, तुमने उसके दिल का फल तोड़ लिया? तो वो अर्ज़ करते हैं, हाँ। फिर फरमाता है, मेरे बंदे ने क्या कहा? तो वो अर्ज़ करते हैं, इसने तेरी तारीफ़ की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। तो अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे इस बंदे के लिए जन्नत में एक घर बनाओ और उसका नाम बैतुल हम्द रखो। ये सवाल व जवाब उन फरिश्तों से है जो मैयत की रूह बारगाह इलाही में ले जाते हैं। इससे मकसूद इन्हें यानी फरिश्तों को गवाह बनाना है, वरना रब ताला अलीम व खबीर है। बच्चों के इंतकाल पर सब्र करने का भी बेशुमार अजर व सवाब है। अगरचे नाबालिग औलाद के इंतकाल पर गमगीन हो जाना बल्कि रोना सिर्फ औलाद से मोहब्बत और शफ़क़त का तकाज़ा है, बल्कि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से भी साबित है। जैसा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहते जिगर हज़रत सैयदना इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ तो शफ़क़त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। अलबत्ता नाबालिग औलाद के इंतकाल पर रोने धोने और वाह वेला करने के बजाय सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए कि ऐसे शख्स के लिए जन्नत की बिशारत दी गई है। चुनांचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के 3 बच्चे बालग होने से पहले इंतकाल कर गए वो इसके लिए जहन्नम की राह पे मजबूत तरीन रुकावट होंगे। हज़रत सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, मेरे 2 बच्चे आगे पहुँच यानी वफ़ात पा चुके हैं। फरमाया, और 2 बच्चे भी रुकावट होंगे। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, 1 बच्चा? फरमाया, 1 बच्चा भी। हज़रत सैयदना अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से 5 चीज़ों का इशारा फरमाया जो मीज़ान पर सबसे ज़्यादा वज़न वाली हैं। सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर। और 5वीं, किसी मुसलमान शख्स का नेक बच्चा मर जाए और वो इस पर सवाब की उम्मीद रखते हुए सब्र करे। एक शख्स अपने बेटे के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे दरियाफ़त फरमाया, क्या तू इससे मोहब्बत करता है? इसने अर्ज़ की, रब करीम आपसे ऐसी मोहब्बत फरमाए जैसी मैं इससे करता हूँ। फिर कुछ दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को ना पाया तो इस्तफ़सार फरमाया कि फ़लाँ के बेटे के साथ क्या हुआ? सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे का इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे के वालिद को तसल्ली देते हुए फरमाया, क्या तू इस बात पर खुश नहीं कि जन्नत के जिस दरवाज़े पर जाए तो अपने इस बच्चे को पाए, वो तेरे लिए इस दरवाज़े को खोलने लगे। मसनद इमाम अहमद में मज़ीद ये भी है कि इस शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या यह ख़ास इसी के लिए है या हम सब के लिए? फरमाया, तुम सब के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे कोई मुसीबत पहुँचे वो मुसीबत को याद करके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहे, अगरचे उस मुसीबत को कितना ही ज़माना गुज़र चुका हो तो अल्लाह पाक इसे वैसा ही सवाब अता फरमाएगा जैसा मुसीबत पहुँचने के दिन अता फरमाया था। अल्लाह ताला हम सब को दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।